आज हम कक्षा 9वीं के 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पर्यावरणम। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। आवरण का मतलब होता है, आवरण शब्द का अर्थ होता है पर्दा अर्थात ढकना, और परि चारों ओर, जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, यह जिससे आच्छादित होता है उसे कहते हैं पर्यावरण। देखिए पाठ के माध्यम से, प्रकृति ही समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति, यह सभी को पोषित करती है। विविधै प्रकारै सुख साधनै च तर्पयति, अनेक प्रकार के सुख और साधनों से तृप्त करती है। यह प्रकृति सभी को पोषित करती है और अनेक प्रकार के सुख साधनों से तृप्त भी करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल, तेज का अर्थ है यहाँ अग्नि। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। ये सब मिलकर ही या अलग अलग हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। पर्यावरण की परिभाषा यहाँ बताई है। आव्रियते अर्थात आच्छादित होता है, ढका हुआ होता है। परितः चारों ओर, समन्तात् लोकः संपूर्ण लोक, अनेन इससे, इति पर्यावरणम इसको पर्यावरण कहते हैं। अर्थात जिससे यह संपूर्ण लोक आच्छादित होता है उसको पर्यावरण कहा जाता है। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। यथा जिस प्रकार से अजात शिशु अर्थात न जन्मा हुआ बालक, अर्थात गर्भ में स्थित बालक, मातृगर्भे माँ के गर्भ में सुरक्षितः तिष्ठति सुरक्षित होता है। तथैव उसी प्रकार से मानवः मानव भी पर्यावरण कुक्षौ पर्यावरण की कोख में, कुक्षौ अर्थात गोद में, जिस प्रकार से माता के गर्भ में बिना जन्मा हुआ बालक सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से मानव भी पर्यावरण की गोद में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम अस्मभ्यं सांसारिक जीवन सुखम सुविचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृत का अर्थ होता है शुद्ध, शुद्ध किया हुआ। प्रदूषण रहितम च, और प्रदूषण से रहित, शुद्ध और प्रदूषण से रहित। पर्यावरणम पर्यावरण, अस्मभ्यम हमारे लिए, सांसारिक जीवन सुखम सांसारिक जीवन सुख को, और सद्विचारम अच्छे विचारों को, सत्य संकल्पम च सत्य संकल्प अर्थात सत्य के प्रति हमारी भावनाओं को, मांगलिक सामग्रीं च और मांगलिक सामग्री अर्थात हवन आदि के लिए जो सामग्री उपलब्ध होती है वह प्रददाति उपलब्ध करवाता है, देता है। प्रददाति माने प्रदान करता है। परिष्कृत शुद्ध और प्रदूषण रहित वातावरण पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य की भावना और मांगलिक सामग्री प्रदान करवाता है। प्रकृति कोपैः आतंकितो जनः, प्रकृति कोपैः प्रकृति के क्रोध से, आतंकितः दुखी, पीड़ित, जनः किम कर्तुम प्रभवति क्या कर सकता है। अर्थात प्रकृति जब अपना क्रोध दिखाती है तो मानव कुछ कर नहीं सकता है, मानव का उसमें किसी प्रकार से चारा नहीं चलता है। जल प्लावनैः बाढ़ के द्वारा, अग्नि
भयैहि अग्नि के भय से, भूकंपैहि भूकंप के द्वारा, वात्या चक्रैहि बवंडर के द्वारा, वात्या हवा के और चक्र माने चक्र के द्वारा, हवा जो चक्र में चक्रवात में जो हवा आती है, वात्या चक्रैहि बवंडरों के द्वारा, उल्कापात आदि भिश्च और उल्काओं का गिरना, उल्काओं के गिरने से, संतप्तस्य मानवस्य पीड़ित मानव का क्व मंगलम कहाँ मंगल हो सकता है। यहाँ यह कहा गया है कि यदि प्रकृति विपरीत चलती है या प्रकृति का क्रोध जागृत होता है तो मानव कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि बाढ़ आने पर कहीं अग्नि अगर कहीं लग जाए तो अग्नि से, भूकंप से, बवंडर से या उल्काओं के गिरने से जो पीड़ित मानव है उसका क्व मंगलम कैसे मंगल हो सकता है। अतः एव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, इसीलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। तेन च और उससे पर्यावरणम रक्षति, तेन च और उससे पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, पर्यावरण रक्षित होगा, उससे पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोक मंगल आशंसिन ऋषयो वने निवसन्ति स्म, प्राचीन काल में लोक मंगल आशंसिन, लोक मंगल अर्थात समाज का कल्याण चाहने वाले, समाज के कल्याण की भावना रखने वाले ऋषयः ऋषि लोग वने निवसन्ति समय वनों में रहते थे। यतो ही क्योंकि वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते सम, क्योंकि वनों में ही, यतो ही क्योंकि वने वन में सुरक्षितम सुरक्षित पर्यावरणम पर्यावरण उपलभ्यते सम उपलब्ध होता था। देखिए यहाँ उपलभ्यते लट लकार का है जो कि वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, लेकिन सम अगर पीछे जोड़ दिया जाता है तो यह वर्तमान काल भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है, उपलब्ध होता था। तत्र विविधा विहगाः, विविधा अनेक प्रकार के, विहगा पक्षी, कल कूजित श्रोत्र रसायनम ददाति, वहाँ पर अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं, विहगा माने पक्षी, कल कूजित अपने कल कुंजन के द्वारा, अपनी चहचहाट के द्वारा, श्रोत्र रसायनम कानों को सुख, ददाति माने देते हैं। यहाँ पर देखिए जो कल कूजी श्रोत्र रसायनम है, यहाँ पर बीच में अशुद्ध है, कल कूजित श्रोत्र रसायनम अर्थात उनकी ध्वनि से गुंजायमान होने वाले उनके जो चहचहाट है पक्षियों की, उसका श्रोत्र रसायन ददाति माने कानों को सुख पहुँचाने वाला रसायन प्रदान करते हैं। सरितो गिरि निर्झराश्च, सरितः माने नदियाँ, गिरि निर्झराश्च पर्वतों के झरने, नदियाँ और पर्वतों के झरने, अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, अमृत के समान स्वादिष्ट जल प्रयच्छन्ति देते हैं, प्रदान करते हैं। वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति, वृक्ष लताश्च और लताएं, वृक्ष और लताएं, फल पुष्प और ईंधन के लिए लकड़ियाँ, बाहुल्येन अत्यधिकता से, समुपहरन्ति उपहार रूप में देती हैं। वृक्ष और लताएं, फल पुष्प और ईंधन के लिए लकड़ियाँ अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं, उपहार के रूप में हमें देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल अर्थात ठंडी, मंद धीरे चलने वाली, सुगंध गंध से युक्त, वन पवना अर्थात वन की हवा, ठंडी ठंडी मंद चलने वाली सुगंधी से युक्त वन की हवा, औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति, औषध कल्पम माने दवाई की तरह से, प्राणवायुम वितरन्ति प्राणवायु बांट रही है। जो वन की हवा है वह शीतल और सुगंधी से युक्त औषधियों की तरह से प्राण प्रदान करने वाली है।
परंतु स्वार्थांधो मानव तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु स्वार्थांध मानव, स्वार्थ में अंधा मानव, तदेव पर्यावरणम, उसी पर्यावरण को, अद्य आज, नाशयति, नष्ट कर रहा है। स्वार्थ में अंधा मानव उस पर्यावरण को आज नष्ट करने पर तुला हुआ है। स्वल्प लाभाय, अपने थोड़े से लाभ के लिए, जनः लोग, बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति, बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर देते हैं। अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। जनः यत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति, जनः लोग, यंत्रागाराणाम अर्थात कल कारखानों में, फैक्ट्रियों का विषाक्तम जलम, विष से युक्त जल, जो फैक्ट्रियों से जो निकलता है, जहाँ कल कारखानों से जो जल निकलता है, वह जहरीला पानी नद्याम निपातयन्ति, नदी में गिरा रहे हैं। नद्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन, नद्याम नदी में, निपातयन्ति गिरा रहे हैं। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशो भवति, उस विषाक्त जल से, तेन उस जल से, मत्स्यादीनाम जलचराणाम च, मछली आदियों का और जल में विचरण करने वाले दूसरे प्राणियों का, क्षणेन एव, क्षण भर में ही, नाशो भवति, नाश हो जाता है। नदी जलमपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, नदी जलमपि, नदी का जल भी, नदी का पानी भी, सर्वथा सभी प्रकार से, अपेयम अर्थात न पीने योग्य, जायते हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ सप्लाई का पानी नदी के माध्यम से ही आता है, और यदि उन नदियों में कल कारखानों का जहर मिला हुआ, जहरीला विषाक्त पानी अगर मिला दिया जाता है, तो वह पानी पीने योग्य नहीं रहता, इसीलिए कहा अपेयम, न पीने योग्य। मानवः, मानव, व्यापार वर्धनाय, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, वन वृक्षात निर्विवेकम छिन्दन्ति, वन के वृक्षों को, वन वृक्षान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, वन के वृक्षों को, निर्विवेकम विवेक रहित, अज्ञानता से, छिन्दन्ति काट रहे हैं। मानव अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को विवेक रहित होकर के या अनजाने में छिन्दन्ति काट रहे हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, अवृष्टि अर्थात वर्षा का न होना, जिससे वर्षा, अवृष्टि, वर्धते माने, प्रवर्धते माने बढ़ती है, अर्थात अकाल, जिससे अकाल की आशंका रहती है। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, वन पशवश्च, और वन के पशु, वन में विचरण करने वाले पशु, शरणहीन, शरण से रहित, ग्रामेषु, गाँव में, उपद्रवम विदधति, उपद्रव करने लग जाते हैं। अगर वनों को काट दिया जाएगा तो वन में रहने वाले पशु शरण से रहित होकर के गाँव में आकर के, ग्रामों में अंदर घुस करके, उपद्रवम विदधति, उपद्रव करने लग जाएंगे और अकाल पड़ने लग जाएगा। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते, शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् अर्थात वृक्षों को काटने से संकटापन्नो जायते, संकट में पड़ जाएगी, अर्थात शुद्ध वायु भी वृक्ष काटने से नहीं रहेगी। एवं ही इस प्रकार से स्वार्थंध मानवैः विकृतिम उपगता प्रकृति ही एव समेषां विनाशकर्त्री भवति। एवं ही इस प्रकार से स्वार्थंध मानवैः, स्वार्थ में अंधे मानवों के द्वारा, विकृतिम उपगता, विकार को प्राप्त, विकृति माने विकार, उपगता प्राप्त, प्रकृति ही प्रकृति, सम एव ही
सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। इस प्रकार से स्वार्थ में अंधे मानव के द्वारा विकृति को प्राप्त प्रकृति ही सभी के लिए विनाशकर्त्री, विनाश करने वाली भवती हो जाती है। यदि हम पेड़ों को अंधाधुंध ऐसे ही काटते रहे तो यह प्रकृति ही हमारे लिए विनाश उत्पन्न करने वाली हो जाती है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे, पर्यावरण में विकार उत्पन्न होने पर विविधा रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति, अनेक प्रकार के रोग और भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। वृक्ष काटने से प्रकृति में इस प्रकार से विकार उत्पन्न होने के बाद अनेक प्रकार के रोग और भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तत्सर्वम इदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति, यह सब कुछ अब विचार करने योग्य प्रतीत होता है। तत्सर्वम अर्थात वह सब कुछ, इदानीं अब, चिंतनीयम विचार करने योग्य, प्रतिभाति माने प्रतीत हो रहा है। यह सब कुछ अब विचार करने योग्य प्रतीत हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम। धर्मो रक्षति, धर्म रक्षा करता है, रक्षितः रक्षा किया हुआ, अर्थात रक्षा किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। जिस धर्म की हमने रक्षा की है वह धर्म हमारी रक्षा करता है। इत्यार्ष वचनम, ये वेदों के वचन हैं। पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा भी, धर्मस्य एव अंगम इति, धर्म का ही एक अंग है, इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों ने सिद्ध किया है, प्रतिपादितवन्तः सिद्ध किया है। अतएव वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम, अतएव इसीलिए वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम, बावड़ी कूप कुआ और तड़ाग तालाब, वापी कूप तड़ाग आदि नाम, वापी माने बावड़ी, कूप कुआ, तड़ाग तालाब आदि का निर्माण, देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनं च, और देवायतन मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना। देवायतन अर्थात मंदिर और विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म सिद्धे, धर्म की सिद्धि के लिए, स्रोत्र रूपेण अंगीकृतम, धर्म की सिद्धि के स्रोत्र के रूप में, स्रोतो रूपेण, श्रोता जमा रूपेण, स्रोत के रूप में अंगीकृतम स्वीकार की गई है। कुक्कुर सूकर सर्प नकुल आदि स्थलचराः, कुक्कुर माने मुर्गा, सूकरः सुअर, सर्प सांप, नकुल नेवला आदि स्थलचराः, ये क्या हैं? स्थलचर, मुर्गा, सुअर, सांप और नेवला, स्थलचर अर्थात भूमि पर विचरण करने वाले। मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः, मत्स्य मीन्स मछली, कच्छप कछुआ और मकर मगरमच्छ, प्रभृतयः आदि जलचराः अपि, जलचर भी, जलचर अर्थात जल में विचरण करने वाले, रक्षणीयः रक्षा करने योग्य हैं। अर्थात जो स्थलचर हैं और जलचर, जो भूमि पर विचरण करने वाले हैं जीव और जल में विचरण करने वाले जीव हैं, उनकी भी रक्षणीय रक्षा की जानी चाहिए। यतः क्योंकि ते वे स्थलमलादि नाम अपनोदिनः, स्थलमलादि नाम, भूमि पर जो मल है अर्थात भूमि पर जो कचरा है उसको अपनोदिनः दूर करने वाले हैं। जलमलानाम अपहारिणश्च, और जलचर जो हैं वे जल में जो मल है अर्थात जल में जिस जो गंदगी होती है उसको अपहारिण, उसका अपहरण करने वाले अर्थात उसको मिटा देने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एव, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभवती, इस समाज की रक्षा हो सकती है। इत्यत्र नास्ति संशयः, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अर्थात यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ही इस संसार की भी रक्षा हो पाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।